वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 सिमिलैरिटी, क्लास 10th आईसीएससी, और ये हमारी एवरग्रीन बुक है। और जो हमारी सेलिना कौन साइज पर हम उस पर ऑलरेडी ये चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन सभी चैप्टर्स को और इस बुक से रिलेटेड सभी चैप्टर्स को कर सकते हैं। आपको सभी चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं इसमें सिमिलैरिटी। देखो, सिमिलैरिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो कहता है वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना होगा। एक बार कॉन्सेप्ट लेक्चर देखने के बाद आप इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सिंपली कर सकते हैं। देखो, सिमिलैरिटी अगर हम बात करें, सिमिलैरिटी किसे कहते हैं? जैसे हमने क्लास 9th में किया था कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट का मीन्स होता है इक्वल साइज, कि अगर टू ट्रायंगल सेम साइज के हैं तो वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट। या फिर एनी फिगर, किसी भी टाइप का फिगर है अगर वो सेम साइज का तो हम उसको कॉन्ग्रेंट कहते हैं। लेकिन सिमिलर में ये कहता है कि साइज सेम हो या ना हो, वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन वो किसी थ्री कंडीशंस को फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पर हम थ्री कंडीशंस क्या क्या लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये सिमिलर हो सकता है। वैसे सिमिलर का मीनिंग ये है कि भी अगर हम इसकी सभी साइड्स को एक सेम रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ये क्या होते हैं? सिमिलर फिगर होते हैं। जैसे टू सर्कल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, जैसे टू स्क्वायर ऑलवेज सिमिलर होते हैं। और लेकिन अगर हम ट्राइंगल्स देखें तो ट्राइंगल्स हमेशा नहीं होंगे, लेकिन अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की बात करें तो वो हमेशा सिमिलर होते हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो देखो, इनकी साइड्स का रेशियो अगर हम देखें, इनकी साइड्स का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। जैसे आप किसी भी साइड का ले लो, हमेशा फिक्स रेशियो होगा। जैसे लेट कर लेते हैं tan a 5 का रेशियो कितना हो गया? अगर हम 10/5 करते हैं तो 2:1 2:1 सभी का रेशियो सेम होगा ऑल साइड्स का। यहाँ पर भी अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ऑल साइड्स का रेशियो सेम होगा। सर्कल में रेडियस का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये हमेशा ही हमारे सिमिलर होते हैं। और उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना है, जिसमें मैंने बताया कि किस किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। जैसे इसमें थ्री प्रॉपर्टीज है, या फिर कह सकते हैं थ्री रूल्स हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में 5 रूल होते हैं, इसमें थ्री रूल्स होते हैं जो फॉलो करते हैं हम, और जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। जैसे एक होता है हमारा एंगल एंगल, या फिर एंगल एंगल एंगल। इसको हम एंगल एंगल ही बोल सकते हैं, एंगल 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 ही बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि हम इसको एंगल एंगल और एंगल 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 क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, अगर आप टू ट्राइंगल्स में टू एंगल्स सेम लेते हो, जैसे कि आपने ये एंगल लिया, इस एंगल के इक्वल ए डी के इक्वल बी ई के इक्वल, देन सी और एफ ये ऑलरेडी इक्वल होंगे। आप चेक कर सकते हो कि लेट कर लो आप, ये 50 ये 50, ये 70 ये 70। देन अगर आप इसका थर्ड एंगल देखोगे तो वो ऑलरेडी हमारा इक्वल होगा। क्यों? देखो आप, कि अगर हम लेट कर लेते हैं ये एंगल 50 और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 50, यहाँ पर ये 70 और ये 70। देन देखो इसका रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 70 50 120, 180 माइनस 120 करेंगे 60, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? ये 60 होगा। तो ये इक्वल होंगे हमारे। तो थर्ड एंगल ऑलवेज इक्वल होता है अगर टू एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एंगल एंगल, या फिर एंगल 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 एक्सोइम, या फिर एंगल एंगल सिमिलैरिटी बोलते हैं। एक रूल होता है इसमें साइड एंगल साइड। लेकिन यहाँ पर जो साइड एंगल साइड का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि टू साइड्स का रेशियो इक्वल हो, उनके बिटवीन एंगल इक्वल हो। यहाँ पर साइड 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 की थ्री साइड्स का रेशियो इक्वल हो। ऐसा नहीं कि सभी साइड इक्वल हो, जैसे कॉन्ग्रुएंट में सभी साइड इक्वल दिखाते हैं, ऑल साइड इक्वल नहीं दिखाते, सिर्फ इसमें साइड साइड का रेशियो इक्वल दिखाते हैं। और जब आप इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देखोगे तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें बात आती है ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम करनी है हमें। तो यहाँ पर जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, आपको सिर्फ इसका एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन की बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है, इसको भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और सीबीएसई में तो इसका प्रूफ भी आता है। लेकिन यहाँ पर बीपीटी, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि थेल्स मैथमेटिशियन ने इसको दिया था, तो इसमें इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अब ये थ्योरम बोलते क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल ए बी सी, एंड if a side DE, in side DE बोल रहे हैं, फिर PQ, if D side bisect the two side, या फिर intersect the two side and parallel the third side। अगर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल है, देन ये जो लाइन होगी इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कैसे? इसके अकॉर्डिंग, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? AD अपॉन DB का रेशियो किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC। और इसी के ही इंपॉर्टेंट प्रूफ में टू प्रूफ्स और आते हैं क्या, कि ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो, कि AD और DB, AE और EC, ऐसा भी हो सकता है। और इसी के अकॉर्डिंग AD और AB का रेशियो, AD एंड AB का रेशियो, ये AE ऊपर वाली जो साइड है AE और कंप्लीट साइड AC, इसके रेशियो का भी इक्वल होता है। और एक और प्रूफ है इसी का ही, कि अभी तो हमने ऊपर वाली छोटी साइड ली थी, इस बार हम नीचे वाली छोटी साइड भी ले सकते हैं, BD, और कंप्लीट साइड AB ले सकते हैं। और इसका रेशियो किसके इक्वल हो सकता है?
ये नीचे जो वाली साइड है हमारी EC और कंप्लीट साइड AC भी हो सकता है। तो बस ये क्या हो सकते हैं इसमें, इसके इंपॉर्टेंट प्रूफ है जिसका हम यूज़ करेंगे, इसका हम एप्लीकेशन करते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो ये है इसमें। और फिर इसमें आती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है कि अगर ये कंडीशन है हमारे पास, देखो यहाँ पर बीपीटी तो कहती है कि इफ डीई पैरेलल क्या हो, ए सी बी सी हो जाए। अगर डीई बी सी के पैरेलल, अगर डीई बी सी के पैरेलल देन तो ये प्रूफ होंगे हमारे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही है किसी भी ट्रायंगल में, देन ये क्या होगी, साइड पैरेलल होगी। बस इसका ये कन्वर्स है। लेट कर लेते हैं कि अगर एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के इक्वल हो जाए, तब हम ये भी बोल सकते हैं देन डीई पैरेलल होगा किसके, बीसी, देन डीई पैरेलल्स टू बीसी। ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इफ एडी एंड डीबी ये इक्वल है एई एंड ईसी के, देन क्या होगा इसमें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग देन क्या हो जाएगा, ये डीई पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। बस ये करना है इसमें सिंपल। तो ये है हमारे पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ, इन्हीं का यूज हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और आप इसको देखने से पहले आप इसका कॉन्सेप्ट जरूर देखना, क्योंकि तभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे आपको। और उस कॉन्सेप्ट लेक्चर में हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया, तो आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसमें एप्लीकेशन है किसका, बीपीटी थ्योरम का, मीन्स यूज हो रहा है बीपीटी थ्योरम का। एप्लीकेशन का मीन्स क्या होता है कि हम यूज कैसे कर रहे हैं उसका। तो बीपीटी थ्योरम का कैसे एप्लीकेशन है हमारा और कैसे हम यूज कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। तो 14.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल्स टू बीसी, पी क्यू पैरेलल है बीसी के, एंड गिवन दैट एपी 3 सेंटीमीटर, पीबी 1.5 सेंटीमीटर, बीसी कितना है, बीसी 6 सेंटीमीटर गिवन किया है। राइट डाउन, आपको राइट करना है क्या, ए क्यू अपॉन क्यू सी का रेशियो। देखो जो ए पी और पी बी का रेशियो होगा वही ए क्यू और क्यू सी का रेशियो होगा बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। लेकिन ये पी क्यू वैल्यू बोल रहा है, बीपीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हम पैरेलल साइड देखते हैं उसमें कोई रिलेशन नहीं बताता वो, लेकिन ये हमें बताता है सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कि अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यही बीपीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी है। जब आप कॉन्सेप्ट देखोगे तभी ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पर भी आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अगर हम देखते ही देखें इसमें ए क्यू और क्यू सी का रेशियो डायरेक्ट क्या होगा, जो 3 और 1.5 को हम सिंप्लीफाई करके लेके आएंगे वही होगा। और कितना आ रहा है 0, ये होगा 2:1। कैसे होगा देखो, अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट करें, सिंपल है। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है सिंपल, ये क्या है हमारे पास पी क्यू साइड, ये हमारे पास ये पैरेलल साइड है। देखो अभी हमने बीपीटी थ्योरम देखी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में लिखते क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। अब गिवन में जो भी इसमें वैल्यूज गिवन की है वो सभी लिखनी है आपको। जैसे इसमें गिवन क्या है, एपी 3 सेंटीमीटर, बीपी पीबी 1.5 सेंटीमीटर एंड बीसी 6 सेंटीमीटर, और पैरेलल भी गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल्स टू, यहाँ पर गिवन क्या है, क्या पी क्यू पैरेलल्स टू बीसी। बी क्यू पी क्यू किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। यहाँ पर पी क्यू किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, बीसी है हमारा, तो पी क्यू पैरेलल्स टू बीसी भी है, ये गिवन है। फिर हमें फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, फाइंड, एक तो फाइंड करना है ए क्यू और क्यू सी का रेशियो, एंड एक करना है आपको पी क्यू की वैल्यू। ओके, देखते हैं इसको। तो अगर हम इसमें देखें ए क्यू एंड क्यू सी का रेशियो, अगर हमें क्या गिवन किया, ये ए पी का रेशियो गिवन किया, ए पी गिवन किया है हमें कितना 3 सेंटीमीटर, एंड ये पी बी गिवन किया है 1.5 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हम यहाँ पे बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हो आप कि क्या होगा, ए पी एंड पी बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए क्यू एंड क्यू सी के। अभी देखा हमने ए पी एंड बी पी का रेशियो ए क्यू एंड बी पी के क्यू सी के रेशियो के इक्वल होगा। ए पी की वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, पी बी की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए क्यू एंड क्यू सी आपको फाइंड करना है, ए क्यू एंड क्यू सी। देन ये क्या होगा, इसमें पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा, ये 30, यहाँ 15 टू 30 2:1 ये हो जाएगा ए क्यू एंड क्यू सी का रेशियो। ए क्यू एंड क्यू सी तो आ गया, लेकिन अगर हमें ये बीच वाली साइड जो हमारी पैरेलल साइड है इसको फाइंड करना है, देन ये
हमारी क्या होती है, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं आती है, ये वाली साइड की हम बात नहीं करते बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स को सिमिलर, जैसे ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर करने के लिए हम देखते हैं इन ट्रायंगल, देखो सिमिलर करने का मेथड है और ये हमने एक्सप्लेन किया अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर में। कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, छोटा वाला ट्रायंगल लिया हमने ए पी क्यू, एंड ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, जैसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में करते हैं। टू ट्रायंगल्स लिए, अगर हम इसको सिमिलर ग्रुप करना तो या तो आप दिखा सकते हो क्या है हमारे पास, ये एक्सोइम्स है या फिर प्रॉपर्टी कह सकते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज है हमारे पास। एंगल एंगल, हम एंगल एंगल से कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं साइड एंगल साइड, या फिर कर सकते हैं हम साइड एंगल साइड, या फिर साइड साइड साइड। ये थ्री प्रॉपर्टीज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, थ्री रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब बताओ इसमें से कौन सा रूल यहाँ पर फिट बैठता है, तो यहाँ पर बैठता है एंगल एंगल। देखो यहाँ पर हम एंगल एंगल का यूज सिंपली कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ये जो एंगल ए है ये कॉमन है ए पी बी, ए पी क्यू में भी और ए बी सी में भी, दोनों में कॉमन है, तो हम ले सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, फर्स्ट एंगल हो गया। और अगर आपने एक एंगल और शो कर दिया तो देन हमारा क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एंगल एंगल का यूज कर सकते हो। कैसे, ये एंगल हो गया और ये एंगल, वैसे हम साइड एंगल साइड का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि साइड का रेशियो भी है हमारे पास, लेकिन हम एंगल यूज कर लेते हैं। अब देखो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन से, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के, ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे यहाँ पर। देन हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, बस आपको टू एंगल्स शो करने हैं, आप थ्री भी कर सकते हो। ट्रायंगल्स ए पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय, इसको बोलेंगे एंगल एंगल एक्सोइम बोल सकते हैं, या फिर एंगल एंगल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, एंगल एंगल एक्सोइम। तो ये हो गया हमारा। और अगर टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मींस ये सभी एंगल इक्वल होंगे, जैसे ए एंगल तो कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसे कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उन साइड्स को कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने एंगल्स लिए हैं, कि अगर ये एंगल ए के इक्वल, ए एंगल कॉमन और ये इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्ड है। या फिर हम कह सकते हैं इसको, जिस रेट से हमने क्या किया, छोटा एनलार्ज या फिर क्या किया है, इसको रिड्यूस किया है, इसके साइज को एनलार्ज या फिर रिड्यूस किया है। लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये एक छोटा ट्रायंगल है, इसको हम एनलार्ज कर रहे हैं सेम रेट से, मीन्स इंक्रीज कर रहे हैं इसके साइज को। तो ये साइड इसके रेट से इंक्रीज हो रही है और ये साइड इसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है, ये कह सकते हैं, और ये साइड इसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है, तो इनको हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। या फिर हम यही समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये एंगल ए है यहाँ पर और ये एंगल है हमारा पी, तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये दोनों सेम मतलब साथ में रहेंगे, इस साथ में रहेंगे। जैसे ये एंगल हमारा इसके इक्वल है तो ये दोनों साथ रहेंगे, ये एंगल इसके इक्वल है तो ये, और इसके रेस्पेक्ट में जो साइड होगी वही हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है। और उसको इजीली हम कब फाइंड कर सकते हैं, इजीली हम कब फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इनको सही ऑर्डर में रखा है, जैसे, और अगर हमने इसको सही ऑर्डर में रखा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कि अगर देखो ए एंगल दोनों में कॉमन था, ये पी, ये बी इक्वल है पी, और बी का प्लेस सेम है क्यू और सी, और इसको हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट लेक्चर में समझाया है, इसलिए उसको देखें जरूर। और फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं यहाँ पर, कैसे, ए पी, ए बी, ए पी एंड ए बी, पी क्यू एंड बी सी, पी क्यू एंड बी सी, और ए क्यू एंड ए सी, ए क्यू एंड ए सी। अगर आप ये छोटी छोटी सी बातें समझ जाते हो ना, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आ जाते हैं, तो बस ये चैप्टर हो जाता है इजी। क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर लगता है बहुत ही टफ, क्यों, क्योंकि उन्होंने ट्रायंगल चैप्टर जो है क्लास 9th का, जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल किया है, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स, वो उन्होंने अगर स्किप किया है तब उनको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। जिस बच्चे ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किया ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्यों, क्योंकि वो कुछ कॉन्सेप्ट उसके समझ चुका है जो यहाँ पर इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो बस इसमें क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। वहाँ पर हम सी पी सी टी सी लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, बस यहाँ पर ये है कि अगर ये सिमिलर है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है हमारा, हाँ, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स का रेशियो इक्वल नहीं होता, एंगल्स इक्वल होते हैं। ये बात है इसमें इंपॉर्टेंट। अब अगर हम इसमें देखें कि अब हमारे पास क्या है, देखो ए पी और ए बी, ए पी एंड ए बी, और पी क्यू और बी सी, ए पी और ए बी हमारे पास है, पी क्यू में फाइंड करना, बी सी हमारे पास है, देखो बी सी कितना 6। देन आप क्या कर लो, ये वाला रिलेशन यूज कर लो, आप इसको भी कर सकते हैं क्योंकि हम ए क्यू और ए सी भी है हमारे पास, अब हम फाइंड कर चुके हैं, ये कह सकते हो आप। तो अगर हम इसको ले रहे हैं, ए पी की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर टेक कर रहे हैं ए पी और ए बी का रेशियो किसके इक्वल, पी क्यू एंड बी सी, ये टेक किया हमने, एंड ए पी
ए पी कितना 3 एंड ए बी कितना होगा बताइए आप, ए बी कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ए बी होगा 3+1.5, 3+1.5 कितना होगा ये हो जाएगा हमारा सिंपल 4.5। ओके, नेक्स्ट पी क्यू हमें फाइंड करना है, बी सी हमें गिवन है क्या, बी सी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। देन पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, पॉइंट रिमूव करेंगे ऊपर 30 हो जाएगा, 15 से कैंसिल कर सकते हैं, 15 टू द 30, 15 3 सा 45 एंड ये 6 मल्टीप्लाई में और इक्वल्स टू में पी क्यू। नाउ 3 टू द 6 और 2 टू द 4, ये होगा 4 सेंटीमीटर पी क्यू। ओके, पी क्यू क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ये करना था इसमें सिंपल, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा पी क्यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना तो आपको टफ लगेगा ये, लेकिन अभी आप क्वेश्चन करिए इसके, अभी परेशान नहीं होना आपको, ये मत सोचना कि भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मोस्टली क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, जैसे बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट देखा इसका जिसमें हमने रेशियो फाइंड किया, ए क्यू एन क्यू सी का डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम यूज हो रही थी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए जब हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे तब आप इसके हैबिट हो जाएगी आपको और आपको ये इजी लगने लगेगा। तो आप पेशेंस रखिए, देखिए आगे के क्वेश्चंस, परेशान नहीं होइए पहले क्वेश्चन से। मोस्टली बच्चे ऐसे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखा हो स्किप कर देते हैं, तो आप स्किप मत करिए, बने रहिए, ठीक है, पेशेंस रखिए, तो आपको ये चैप्टर भी इजीली आ जाएगा और आपको इजी लगने लगेगा, इतना टफ नहीं है ये, देखते रहिए बस इसको। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बोल रहा है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल्स टू बी सी है, ए ई सी एंड बी सी गिवन किया, देन फाइंड डी ई फाइंड करना है। इसमें भी देखो कुछ इसी टाइप से है क्वेश्चन। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, अब आप सेकंड क्वेश्चन करोगे ना तो पहले के कंपैरिजन में, फर्स्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में आपको ये इजी लगेगा। देखना आप, फर्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, तो हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ए ई हमने गिवन और फाइंड लिखा, ये फाइंड करना है हमें डी ई। गिवन क्या है ए ई हमारे पास 8 सेंटीमीटर एंड ई सी क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, बी सी क्या है आपके पास, बी सी आपके पास 6 सेंटीमीटर। और कभी भी बुक में क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश ना करें, ये ट्राई ना करें कि हम बुक में ही सोल्व कर लें, बुक में ही आप फिगर में ही बेकार से कटिंग वगैरह कर देते हो और बहुत ही गंदी बुक लगती है, ऐसी बुक काफ़ी गंदी लगती है और जब आप उसका रिवीजन करते हो ना तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए बुक में अगर आप कुछ भी एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, कुछ भी आप वहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो, तो हमेशा पेंसिल का ही यूज़ करना, कभी भी पेन का यूज़ मत करना। और उससे बेस्ट है कि आप एक सेपरेट फिगर बनाओ और उसमें करो आपको जो करना है। देखो जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये हमारे पास गिवन है और आपको फाइंड करना है डी डी फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाले पार्ट के जैसा है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर शो करेंगे सबसे पहले इसको सिमिलर, हम इसको सबसे पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। अगर हम सिमिलर नहीं प्रूव करेंगे तो ये साइड हमें नहीं मिलेगी। देखो अगर ये साइड इसके पैरेलल है, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ए डी और डी बी का रेशो ए ई और ई सी के इक्वल तो कह सकते हो, या फिर वही ए डी और ए बी का रेशो ए ई और ई सी के इक्वल, जो हमने वहाँ पर उसके 3 प्रूफ देखे थे। लेकिन ये वाली साइड कभी भी बीपीटी में नहीं आएगी, इसीलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो छोटा ट्रायंगल ए डी ई है और बड़ा ट्रायंगल ए बी सी है, इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। करेंगे बिल्कुल सेम जैसे हमने क्या किया था, फर्स्ट वाला पार्ट क्या था, ए डी ई ट्रायंगल लिया हमने, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और इनका ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सही ऑर्डर में इनको लिखा है नहीं। जैसे ए एंगल कॉमन है तो ए फर्स्ट ट्रायंगल में ए फर्स्ट प्लेस पर है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट प्लेस पर होना चाहिए। डी डी एंगल हम इस बी के इक्वल कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो यहाँ पर डी सेकंड प्लेस पर है, यहाँ पर भी बी सेकंड प्लेस पर होना चाहिए। ऐसे ही लास्ट में ई और सी बचता है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, एंगल ए क्या होगा हमारा, एंगल ए कॉमन, ओके, ये कॉमन हो जाएगा। एंड एंगल डी, और राइटिंग खतरनाक है थोड़ी मेरी तो इसलिए मैनेज करना है इसको, ए बी सी, ये क्या होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। ओके, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ये क्लास 9 की वही प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस वाली, ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स और ये इक्वल होते हैं। ऐसे सेम आप इस वाले एंगल को इसके इक्वल भी बोल सकते हो, तो इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल बोल सकते हैं, लेकिन कोई नीड नहीं है यहाँ पर इतना ज़्यादा शो करने की, क्योंकि 2 एंगल से ही हमारा काम चल जाता है। देयरफॉर हम बोल देते हैं ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, ए डी ई सिमिलर हो जाते हैं। ए डी ई किसके सिमिलर, ट्रायंगल ए बी ई के। आप इसमें थर्ड एंगल भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे एंगल 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 बोल सकते हैं। यहाँ पर हम एंगल एंगल एक्सोम बोलेंगे, एंगल एंगल एक्सोम एंगल एंगल प्रॉपर्टी कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें सेम। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये सिमिलर हो गया तो इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो लेंगे हम। क्रॉसपोंडिंग साइड हम यहाँ इधर से ही फाइंड कर लेते हैं, ए डी और ए बी का रेशियो।
AD एंड AB का रेशियो, ऐसे ही DE और BC का रेशियो। ऐसा हम जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है तभी ले सकते हैं अगर हमने इनको सही करेक्ट ऑर्डर में रखा है। जैसे अभी हमने बात की थी कि ए एंगल दोनों में सेम है तो दोनों का प्लेस भी सेम होना चाहिए। इस ट्रायंगल को जब हम राइट कर रहे थे तो हमने फर्स्ट प्लेस दिया ए को, तो यहाँ पर भी फर्स्ट प्लेस ही देंगे क्योंकि ए के इक्वल है, डी बी के इक्वल है, डी बी के इक्वल है, तो इसको सेकंड प्लेस दिया तो यहाँ पर भी सेकंड प्लेस, और ई सी के इक्वल होगा, ई सी के इक्वल है, तो इनका प्लेस भी सेम होना चाहिए। तो बस अगर ये सेम मतलब आपको प्लेसेस सही रखे हैं आपने, तो देन आप क्या कर सकते हो, इनको इजिली कोरस्पॉन्डिंग साइड आप इस टाइप से ले सकते हो कि फर्स्ट टू ए डी साइड बन रही है, यहाँ पर, यहाँ बन रही है ए बी, तो इन दोनों का रेशियो, फिर सेकंड एंड थर्ड डी ई फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड बी सी फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी ई और बी सी का रेशियो। और आप थर्ड साइड भी ले सकते हो यहाँ पर, क्या, ए डी एंड सॉरी ए ई, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट है ए ई, एंड यहाँ फर्स्ट और लास्ट है ए सी, आप इनका रेशियो भी ले सकते हो। लेकिन हमें गिवन ये वैल्यू, हमें डी फाइंड करना, तो हमें एक तो ये लेना है डी और बी सी, क्योंकि इसका यूज हो रहा है, और यहाँ पर डी फाइंड करना है हमें, और गिवन क्या है ए ई और ई सी इस बार, तो आप ये वाली वैल्यू लोगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे क्या, डी ई एंड बी सी इसके इक्वल ए ई एंड, आप डायरेक्ट इसी को ही ले सकते थे, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप इसको भी शो करो, आप इसके बाद डायरेक्ट इस वाले स्टेप को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। डी ई, अब देखो अगर हम डी ई देखें इसमें, डी ई साइड इधर कर लेते हैं इसको, डी साइड आपको फाइंड करनी है, ओके। बी सी साइड हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर देखो ए ई है हमारे पास कितना 8, एंड ए सी हमारे पास 8 एंड 2 10, डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 4 द 2 5 से, तो यहाँ पर 4/5 और 6 को इधर मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 6, डी कितना हो जाएगा, 6 4 द 24 डिवाइड बाय 5, या फिर 5 से इसको डिवाइड करो, 5 4 द 20 एंड 5 8 द 44.8 सेंटीमीटर। बस ये करना था, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये, और नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम है, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इसको अभी देखिए, लेकिन पेशेंस रखिए और आगे क्वेश्चंस को देखते रहिए, अगर नहीं भी समझ में आ रहा फिर भी देखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आधे से ज़्यादा चीज़ें आप रटते हो, सभी रटते हैं, आप ही नहीं सभी रटते हो, आप अगर अपने आप को वीक समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी ऐसे ही करते हैं, इसको स्लोली ही रीड किया जाता है, स्लोली ही लर्न किया जाता है जब हम स्टार्टिंग में करते हैं। तो बस आप इसको फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको टफ लगेगा, लेकिन जब हम इसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवाइज करेंगे तब ये बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो बस आप इसको अभी देखते रहिए, करते रहिए जितना समझ में आ रहा है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी एंड डी ई आर परपेंडिकुलर टू बी सी। ये बोल रहा है ए डी एंड डी ई परपेंडिकुलर टू बी सी, मीन्स यहाँ पर 90 फॉर्म कर रहे हैं। इफ ए बी 9 सेंटीमीटर, ए बी 9 सेंटीमीटर, डी ई ए सी गिवन, क्या कैलकुलेट ए डी, ये भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आप इसको कैसे कर सकते हो, तो सिंपल, अगर हम इसका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से फिगर है इसमें, यहाँ पर ये 90 और यहाँ पर ये 90, ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल को ए बी सी बोला गया है इसमें, एंड यहाँ पर ये क्या हमारा डी ई, ये डी ई। अब गिवन क्या है, देखो गिवन में हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिखेंगे, गिवन में आपका क्या करोगे, सबसे पहले जो हमें साइड पैरेलल गिवन किया, कुछ नहीं गिवन किया, तो इस बार हमें परपेंडिकुलर गिवन किया है, ए बी, ये भी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, एंड डी ई, ये भी परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हो यहाँ पर डी भी परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 फॉर्म कर रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर है बी सी पर, एंड गिवन क्या है हमें, एंड हमारे पास ए बी कितना है 9 सेंटीमीटर, डी ई ये कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, एंड ए सी ये कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। कैलकुलेट ए डी, आपको ए डी कैलकुलेट करना है, ए डी कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, ओके। अब ध्यान से देखो कि अगर हम इसको देखें, ये 90 और ये क्या होगा हमारा एंगल सी कॉमन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा, और अगर ये सिमिलर है देन आप कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हो। और उसमें गिवन क्या क्या है हमें, गिवन हम देख रहे हैं ए बी साइड गिवन है, ए बी साइड कितनी है 9 सेंटीमीटर, एंड डी ई साइड गिवन की, ए बी साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर, एंड ए सी हमारे पास है कितनी, ए सी साइड 24 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है 24 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है ए डी। सिंपल होगा, देखो ए डी फाइंड करने के लिए पहले हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे, कर सकते हो आप। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, ए डी फाइंड करना है, फाइंड ए डी, कैलकुलेट ए डी फाइंड करना, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या शो करेंगे, ट्रायंगल्स को कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल डी सी ई, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल डी सी ई,
अगर हम इसको ट्रायंगल डी सी ई लिया है, ध्यान से देखना, अगर हम इसको ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, डी सी ई ले रहे हैं, अगर हम इसको क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल डी सी ई ले रहे हैं, तो इस वाले को क्या लेंगे, ए सी बी लेंगे। क्यों? क्योंकि सी इसका कॉमन है, तो यहाँ पर डी सी ई में सी बिटवीन आ रहा है डी और ई के, तो यहाँ पर ए सी बी में भी हम इस टाइप से लेंगे, क्योंकि डी एंगल किसके इक्वल होगा, ए के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्या ये, नहीं। वैसे अगर हम देखें यहाँ पर ये 90, ये वाला 90 होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसने पैरेलल नहीं गिवन किया, लेकिन ये 90 ये 90 जरूर होगा, तो बी ई के इक्वल है। समझ रहे हो आप? तो जैसे हम डी सी ई ले रहे हैं, ऐसे हम इसको ए सी डी लेंगे। क्यों? सी एंगल दोनों में कॉमन, ये इसके इक्वल ही आएगा। वैसे हमें गिवन क्या है, बी और ई गिवन है, तो बस यहाँ पर ई का प्लेस पर बी का प्लेस आएगा, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ए सी डी। सी सेकंड प्लेस पर है, यहाँ पर भी सी सेकंड प्लेस पर है, ई किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल है, तो ई थर्ड प्लेस पर है, यहाँ पर भी ई थर्ड प्लेस पर है, इसलिए डी और ए इक्वल होंगे। ओके, क्योंकि इसको हम डी सी ई ले रहे हैं, इसको भी हम ए सी बी लेंगे। अब ये हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल। कौन कौन से एंगल लेंगे हम? बाय एंगल एंगल एक्सोएम या एंगल एंगल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। एक तो लेंगे हम एंगल सी, तो हम इसको प्रूव करके दिखाना है, शो करना है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप कैसे शो करोगे, एंगल सी कॉमन लोगे और एंगल ई किसके इक्वल दिखाओगे, एंगल बी है। किस टाइप से, देखो आप कि अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल डी सी एंड ट्रायंगल क्या लेते हैं, ए सी डी। इन ट्रायंगल में हम शो करते हैं एंगल सी क्या कॉमन, एंगल सी कॉमन करते हैं, एंड एंगल ये ई हमारा जो बन रहा है, इसको आप क्या कह सकते हो, सी ई डी या डी ई सी बोल सकते हो, डी ई सी। और ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर डी सी ई ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो साइड से एंगल लेंगे हम डी सी ई के लेंगे, एंड यहाँ पर डी ई सी लिया और यहाँ पर लेंगे ए बी सी, क्योंकि ई एंगल बी एंगल के इक्वल है, ए बी सी। इसको लिखेंगे ईच 90, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, ईच 90 है, ईच 90 है। देयरफॉर टू एंगल्स हमारे पास इक्वल हो गए। देखो इनके बारे में, इनके अबाउट हम कुछ नहीं कह सकते, वैसे ये भी ऑलरेडी इक्वल होंगे, अगर टू एंगल्स इक्वल, थर्ड एंगल इक्वल होता ही है। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ई क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी डी के। ओके, फिर लिख सकते हो आप ये बाय एंगल एंगल, ये करना होता है आपको। ये करने के बाद आप क्या करते हो, फिर ये इम्प्लाई करता है कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो मीन्स डी ई, ओ सॉरी डी सी एन ए सी का रेशो, डी सी एन ए सी का रेशो किसके इक्वल आएगा, सी ई एंड सी डी के रेशो के, सी एन सी डी के रेशो, और फिर डी ई एंड ए डी के रेशो के। अब यहाँ से देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए डी साइड, ए सी साइड गिवन है और ये दोनों साइड गिवन है, तो ये जो बी सी है बी ई, इनका कोई काम नहीं है हमारे लिए। तो हम देखेंगे डी सी और ए सी, डी सी का हमारी ए डी डी सी और ये ए सी, यस इसका यूज़ कर सकते हैं हम, तो ये वाली साइड लेंगे हम, डी सी एंड ए सी। एंड अब हमें देखनी है डी और ए बी साइड कहाँ है, डी और ए बी, इसको इसके साथ ले लो आप, ये सभी आपस में इक्वल है, डी और ए डी आपको चाहिए। इसी का यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे? तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, इसके बाद आप इसको नीचे ही करना है एग्जाम में या फिर अपनी नोटबुक में। यहाँ पर देखेंगे डी सी और ए सी, डी सी गिवन है, नहीं है, तो डी सी को ऐसे छोड़ देते हैं। ए सी गिवन किया है, यस ए सी गिवन किया है हमें, कितना 24 है यहाँ पर, 24 इक्वल्स टू में डी ई गिवन किया है आपको, डी ई गिवन किया है यस 3, और ये ए बी गिवन किया है, यहाँ पर ए बी आना चाहिए, ए बी। देखो ध्यान से, ए बी साइड हमने यहाँ पर मिस किया कुछ, देखो आप ध्यान से, यहाँ पर लिया हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है, डी सी ई, डी सी ई, तो यहाँ पर ए सी बी लेंगे ना, ये जो ट्रायंगल है ए सी बी होगा, डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम डी सी ई ले रहे हैं तो ये क्या होगा, ए सी बी, ई बी के इक्वल है ना, ई बी के इक्वल है, बी होगा, बी होगा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, ये डी ई, तो यहाँ पर होगा ए बी, यहाँ होगा ए बी, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर ए बी होगा, ए बी होगा तो ए बी की साइड है हमारे पास 9, क्योंकि ये साइड इसके करस्पॉन्ड होगी और ये बड़ी वाली साइड इस छोटे करस्पॉन्ड है, क्लियरली हमें पता चल रहा है ये साइड इसके करस्पॉन्ड होगी, तो यहाँ पर ये डी किसके करस्पॉन्ड होगी, ए बी के, तो ये ए डी ले रहे थे हम, तो यहाँ तो मिस्टेक हो रही थी। अब यहाँ पर डी सी की साइड हम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन डी सी को हमें फाइंड नहीं करना, देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 9, 24 इधर जाएगा हमारा, 24/3 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्या मिला है हमें, डी सी मिला है, लेकिन हमें चाहिए क्या, ए डी। तो आपके पास टोटल ए सी है, ए सी में से डी सी माइनस कर दो 8 सेंटीमीटर, अगर आपको क्या चाहिए, ए डी चाहिए, तो क्या कर दो, ए सी में से माइनस कर दो ये डी सी, ए सी है 24 और डी सी कितना है हमारा 8, माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 16 सेंटीमीटर, ये आएगा ए डी की वैल्यू कितनी, 16 सेंटीमीटर। सिंपल ही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर।
ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 3 में। सिंपल इस टाइप के ही क्वेश्चन हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन। इन अ गिवन फिगर ई ए एंड एफ बी आर परपेंडिकुलर टू ए बी। ई ए कहाँ पर है, ई ए एंड एफ बी, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं ए बी पर। ये आपको 90 मिल रहा है और आपको ये साइड्स गिवन की है इसकी 9, 6 एंड 10। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है इसमें ई ए। ई ए सिंपल, देखो ये भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर देंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे हम, और इसमें ए ई आ जाएगी साइड। कैसे हो जाएगी अब देखना है ध्यान से इसको। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, तो फिगर कुछ इस टाइप से है। ओके, ये बन गया फिगर, और यहाँ पर ये ओ और यहाँ पर ये एफ, ये ए बी साइड है हमारी, यहाँ पर ये 90 है, एफ बी है, ई ए। अब यहाँ से देखो आप इसको, यहाँ पर सेंटीमीटर गिवन किया 10, यहाँ पर ही 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर ही 9 सेंटीमीटर, ये हमारे पास। अब आपको करना क्या है इसमें, फाइंड करना ई ए, ये वाली साइड फाइंड करनी है ई ए। करते हैं इसको, तो गिवन आप लिख लेना इसका, कि गिवन में आपको ये सभी लिख लेना है जो भी है फाइंड में आप करना है इसमें, जो फाइंड करना है हमें ई ए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम, अगर हमें ई ए चाहिए तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये 90 है, और क्या एक और एंगल हम इसमें शो कर सकते हैं जिससे कि सिमिलर आ जाए। यस कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से आप, ये एंगल इसके इक्वल 90, एक और आप बता दो एक एंगल, देखो ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो गिवन होता है उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हो रही होती हैं जिसका आपका यूज करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये बोलेगा नहीं ये वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन इसने बस बताया कि भी लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अंडरस्टूड होता है, इसको आपको अपने आप से खुद से एनालाइज करना है। यहाँ पर करेंगे इन ट्रायंगल, आप इस ट्रायंगल को ले सकते हो पहले ए ओ ई, ए ओ ई। अब ध्यान से देखो दूसरा वाला जो ट्रायंगल है ना, इसका ऑर्डर करेक्ट लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर हम इसे ए ओ ई लिख रहे हैं ना, तो इसे हम बी ओ एफ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ए एंगल बी के इक्वल है, समझ रहे हो। यहाँ पर ए एंगल बी के इक्वल है, तो बी ओ दोनों में ही सेम है, मीन्स वर्टिकली अपोजिट है, तो ओ के प्लेस पर ओ, तो बचता है इसमें एफ सिंपल। जब टू एंगल हम ऑर्डर में रख रहे थे, थर्ड एंगल जो बचता है फिर तो हम इसको ऐसे रखेंगे, तो इसको लिखेंगे बी ओ एफ। अब इसको हमने बी ओ एफ लिखा, इसको ए ओ ई, तो देन हम क्या करेंगे इसमें, ये सिमिलर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सिमिलर होंगे किसके अकॉर्डिंग, कि आप यहाँ पर क्या दिखा रहे हो, तो ये एंगल दिखा रहे हो ए एंगल बी के इक्वल, तो कैसे शो करोगे आप, ए एंगल बी के इक्वल शो कर देना, एंड ये वाले दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ ई सिमिलर हो जाएगा बी ओ एफ के। हम ले रहे हैं ट्रायंगल ये, और हम फिर ले रहे हैं एंगल ए किसके इक्वल, एंगल बी के, एंगल ए बी दोनों में क्या है ईच 90, यहाँ पर क्या करेंगे ईच 90, एंड एंगल इसको हम ए ओ बी बोलेंगे और इसको बी ओ एफ, ए ओ ई और बी ओ एफ, ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए ओ ई इक्वल होगा एंगल बी ओ एफ के, ये क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको कंप्लीट लिखना है एग्जाम में, ऐसा नहीं लिखना शॉर्ट फॉर्म में। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए ओ ई, ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल बी ओ एफ के, बाय एंगल एंगल एक्सोइम से अगर हम क्या कर देते हैं, ये सिमिलर हो जाते हैं, देन ये इंप्लाई करेगा क्या, कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, जैसे ए ओ और बी ओ का रेशियो, ए ओ कहाँ है, ए और बी ओ चाहिए भी हमें, और फिर ओ ई, देखो ओ ई ये हमारी, एंड ये ओ एफ, इन दोनों साइड्स का रेशियो भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसको मत लीजिए, क्यों, क्योंकि इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास हमें चाहिए साइड ये वाली जो बी एफ और ये ए ई है। तो अगर हम इसका रेशियो ले रहे हैं तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम जो हमें यूज़ करना सिर्फ वो वाली साइड से हम ले लेंगे, और फिर बचती है ए ई साइड, एंड यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट, और यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट बी एफ साइड, ये होगा। और हमारा यूज़ इन दोनों से ही चल रहा है, तो बस हम क्या करेंगे, ए ओ एंड बी ओ इसके इक्वल होगा ए ई एंड बी एफ के। यहाँ पर ए ओ ए ओ ए ओ क्या है 10 सेंटीमीटर, एंड बी ओ क्या है, बी ओ क्या है 6 सेंटीमीटर। ए ई क्या है हमारा, ए ई हमें फाइंड करना है, और बी एफ क्या है, बी एफ है 9 सेंटीमीटर। 9 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 5 2 3 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए ई हो जाएगा, 3 3 9 3 5 15, ये जाएगा 15 सेंटीमीटर ए ई। ओके, तो 15 सेंटीमीटर आ गया ए ई, बस ये करना था, इसमें हो गया क्वेश्चन।
तो बस आप इस चीज़ को समझिए कि भी हम कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें साइड गिवन की एक साइड नहीं है हमारे पास, तो ये साइड्स का रेशियो ही बन रहा है कुछ। अब इसमें बीपीटी थ्योरम तो होगी नहीं, इसमें तो कोई पैरेलल वाला केस ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर के बाद क्योंकि हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल मिल जाता है, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल के बाद हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ले लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में ही हमारी अननोन साइड और गिवन साइड आ जाती है, उसका रिलेशन बन जाता है, क्वेश्चन हो जाता है सिंपल। बस यही तो कर रहे हैं फॉलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इनको बस देखते रहिए, परेशान नहीं होना बस आपको। आप पहले देखिए कि बस ये कैसे हो रहे हैं, इतने ज़्यादा परेशान नहीं हो कि हमसे कैसे होंगे। ये तो बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए कि भी कैसे होंगे, हमसे हो जाएंगे आपसे भी, क्योंकि आपके होने के लिए ही बने हैं, इतने ज़्यादा कोई टफ नहीं है। सिंपल आप देखते रहिए, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर सी ए पैरेलल्स टू बी डी, देखो सी ए पैरेलल्स टू बी डी गिवन क्या है, द लाइंस ए बी एंड सी डी मीट एट ओ। ये लाइन सी डी बी डी मीट कर रही है हमारी ओ पर, और आपको प्रूव करना है ए सी ओ किसके इक्वल, बी डी ओ, ए सी ओ बी डी ओ। तो आपको अगर प्रूव करना है, पहले से बोल रहा है, तो बस आप देखिए भी इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या प्रूव कर सकते हैं, और ध्यान से देखो आप जल्दी से। ये जिसमें गिवन किया है ना, यही हिंट होता है क्वेश्चन करने के लिए। तो हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया हमने कुछ इस टाइप से, अच्छा सा बन गया, ठीक है। चलो यहाँ पर ए एंड क्या ले रहे हैं, सी और ये ओ, ये ए बी एंड सी डी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन क्या है, पैरेलल। देखो पैरेलल गिवन किया ना, तो इसका मीन्स कुछ हिंट है इसको प्रूव करने के लिए। गिवन में आपको क्या लिखना है, सी ए पैरेलल टू बी डी लिखना, एंड बस इतना ही इनफ है। और लिखो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी एंड बी डी पैरेलल्स लिखना, एंड नेक्स्ट आपको प्रूफ में क्या लिखना है, ये दोनों पॉइंट्स लिख देने हैं प्रूफ में, और टू प्रूफ में हम कहते हैं टू प्रूफ या फिर टू शो। टू प्रूफ में ये दोनों क्वेश्चन लिखने के बाद आप करते हैं इसका प्रूफ। फर्स्ट में आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और वो कभी भी अगर ट्रायंगल देगा ना, उनको ऑर्डर में ही देगा। जैसे इसने बोला ए सी ओ, और इसको सिमिलर बोला किसके, बी डी ओ के। ये जो इसने ऑर्डर गिवन किया है ना, ये करेक्ट गिवन किया है। कैसे देखो आप, ए सी ओ, ए सी ओ, ए सी ओ बोला इसने ट्रायंगल, और यहाँ पर बोला ट्रायंगल बी ओ, बी डी ओ। क्यों बोला इसने ऐसे, क्योंकि इसे पता है कि ए एंगल बी के इक्वल है और सी एंगल डी के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है, दोनों लाइन पैरेलल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ओ तो वर्टिकली अपोजिट है ही हमारा, तो इसीलिए इसने बोला। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो ए ओ सी, अगर आप इसको बोलना चाह रहे हो तो आप ए ओ सी, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करोगे। ए ओ सी के अकॉर्डिंग ए एंगल बी के अकॉर्डिंग है, तो आप इसे बी ओ डी बोलोगे। बस जरूर नहीं है ऐसे ही बोलेंगे हम इसको। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ए सी ओ भी बोल सकते हैं, ए सी ओ जैसे इसने बोला, तो इसी के अकॉर्डिंग इसने बी बी ओ बोला। लेकिन अगर आप ए ओ सी बोलते इसको, तो हम इसको बी ओ डी बोलते, क्योंकि ए बी के इक्वल है, ओ इक्वल है, और सी डी के इक्वल है। सिंपल सी बात है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि भाई इसने ये बोला, तो हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए यहाँ पर, और हमने शो किया क्या, कि भाई एंगल जो ए है हमारा, एंगल ए किसके इक्वल शो किया हमने, एंगल बी के। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंड एंगल ओ के इक्वल है, जिसको आप ए ओ सी भी बोल सकते हो, और इसको एंगल बी ओ डी भी बोल सकते हो। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट है। और थर्ड एंगल भी शो कर सकते हो आपकी, सी एंगल किसके इक्वल है, एंगल डी के। ये भी वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देयरफॉर ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ए सी ओ सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, सिमिलर का ये साइन होता है बी डी ओ। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, इसी के नीचे इक्वल्स टू लगा देते हैं इसमें, बस ये सिंपल ये लेंगे, एस है ना हमारा ये, तो यहाँ पर ये इस टाइप से बना देते हैं, इसमें वेव टाइप से जो बन रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ये होगा बाय इसके अकॉर्डिंग, बाय एंगल 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 एक्सॉइन के अकॉर्डिंग, ये क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया। ये सिमिलर हो गया। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड वाला जो पार्ट है, वो इसी के ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से होगा। कैसे, इसमें बोला इसने कैलकुलेट ओ ए एन ओ सी गिवन, ओ ए एन ओ सी फाइंड करना है आपको। और आपको गिवन क्या है, सबसे पहले देखो गिवन क्या है, बी डी 2.4, बी डी कहाँ है यहाँ पर, ये बी डी 2.4, तो इसको 2.4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। फिर गिवन क्या, ओ डी 4 सेंटीमीटर, ओ डी 4 सेंटीमीटर। एंड फिर गिवन क्या है इसने, ओ बी है 3.2 सेंटीमीटर, ओ बी है 3.2 सेंटीमीटर। एंड फिर गिवन क्या है इसने, क्या ए सी गिवन क्या है इसने, कितना 3.6 सेंटीमीटर, ए सी है 3.6 सेंटीमीटर। एंड फिर गिवन क्या है इसने, कैलकुलेट करना है फिर ओ ए एन ओ सी, ओ ए कैलकुलेट करना है एंड ओ सी कैलकुलेट करना है, ये दोनों साइड कैलकुलेट करनी है। करेंगे कैसे भाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे। इसके बाद जब हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो इसी के ही अकॉर्डिंग इसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ए सी,
और बी डी का रेशियो, ओ सी या फिर सी ओ और डी ओ के रेशियो के। और ध्यान से देखो इसमें टू अननोन से साइड, तो हम क्या करेंगे, ए ओ एंड बी ओ, फर्स्ट एंड लास्ट, एंड ये फर्स्ट एंड लास्ट हो गई हमारी, ये रेशियो इक्वल होगा। अब इसमें जो जो वैल्यू गिवन है उनको पुट करो, फिर हम बाद में देख लेंगे कि भाई कैसे निकालें हम इसको। ए सी गिवन है, ए सी यस ए सी गिवन है 3.6, यहाँ पर ले लेते हैं 3.6। बी डी गिवन है, यस बी डी गिवन है कितनी है 2.4, 2.4 ले लेते हैं। सी ओ गिवन है या नहीं है गिवन, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, सी ओ रहने देते हैं। डी ओ गिवन है, यस 4 सेंटीमीटर। ए ओ गिवन है, नहीं है, ए ओ गिवन नहीं है। बी ओ गिवन है, यस 3.2 ये गिवन है। तो बस अब आप इनको सोल्व कर लो, कैसे, आप इन दोनों को एक साथ कर लो, फिर इन दोनों को एक साथ कर लेना। तो हम इसमें ले सकते हैं ये 3.6 पॉइंट से पॉइंट डालो आप, तो 36/24 किसके इक्वल ले सकते हो आप, सी ओ अपॉन 4, इससे सी ओ मिल जाएगा। एंड हम इसको ले सकते हैं 3.6 या फिर 36/24 को हम किसके इक्वल ले सकते हैं, ये ले सकते हैं ए ओ अपॉन 3.2 के, ये कर सकते हैं। करो इसको सोल्व, 12 से करेंगे, 12 3 36, 12 2 24, एंड यहाँ पर सी ओ अपॉन में 4, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा सी ओ, ये हो गया। एंड यहाँ पर हम करेंगे इसको 12 3 36, 12 2 24, और यहाँ पर ये ए ओ और अपॉन में 3.2, ये 3.2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 3 डिवाइड बाई 2 इंटू में 3.2, ये हो जाएगा ए ओ। इनको कैंसिल करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2, 1 कैरी 2 6 12, और यहाँ पर ए ओ, ये हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 16 3 से कितने होते हैं 48 होता है, ये 4.8 हो जाएगा सिंपल। ये ए ओ की वैल्यू होगी, तो सिंपल ये हो गया हमारा सी ओ और ये ए ओ, यही तो फाइंड करना था हमें, सी ओ एंड ए ओ फाइंड करना था, क्योंकि इसने बोला ओ ए एंड ओ सी बोल दो इसको, इसको ओ सी बोल सकते हैं, इसको ओ ए बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर आ गए ओ सी या फिर सी ओ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और ये ए ओ की वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर। बस ये करना था इसमें हमारा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक बार अगेन देखिए, आप कम से कम 2 बार तो देखिए इसको, तब जाकर आपको ये इसकी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आने लगेंगे। तो बस इसको करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 6th क्वेश्चन, यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है। इफ पी क्यू पैरेलल्स टू बी सी गिवन किया, तो यहाँ पर हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। ए पी एंड बी पी का रेशियो गिवन किया, एंड बी सी गिवन किया आपको, और आपको ए क्यू और क्यू सी का, ये तो अभी किया था हमने क्वेश्चन फाइंड, ये तो कुछ इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। और फिर पी क्यू का रेशियो बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, अपने आप से करना है आपको, फर्स्ट वाले की सेम फर्स्ट वाले की तरह। इसमें भी इसने यहाँ पर देखो ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर है, सेम फिगर भी सेम फिगर है, बस वैल्यूज डिफरेंट गिवन किए हैं और सभी चीजें इसमें वही फाइंड करनी है, इसलिए आपको ये करना है खुद से। ओके, तो ये आपको होमवर्क है आपके लिए, इसे करना है। नेक्स्ट देखो आप 7th में, तो 7th में हम देख रहे हैं इसमें क्या होगा। इसमें हमारे पास पी क्यू पैरेलल्स टू बी सी है, एंड यहाँ पर रेशियो गिवन क्या है, ए बी एंड पी बी, ए बी एंड पी बी का। एंड ए सी गिवन क्या है आपको, कितना ए सी गिवन क्या है 6.3 सेंटीमीटर, फाइंड करना है क्यू सी, हो जाएगा सिंपल, क्योंकि ये भी बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। कैसे, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने देखा था, यहाँ पर क्या होता है, ये जो रेशियो होता है हमारे पास, या तो आप इंडिविजुअल रेशियो ले सकते हो दोनों साइड्स का, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देख पा रहे हैं हम, इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। गिवन और फाइंड आपको खुद से लिखना है। यहाँ पर हमारे पास पी क्यू, यहाँ पर है ए, एंड यहाँ पर है बी, और यहाँ पर है सी। अब ध्यान से देखो, हमें ए बी और पी बी का रेशियो गिवन क्या है, और ए क्या है हमारे पास बी और ए पी बी, इसका जो रेशियो होगा ए बी और पी बी का, ए बी और पी बी का नीचे वाली साइड, इसका रेशियो ए सी और क्यू सी के इक्वल भी होगा। डायरेक्ट आपको कोई प्रूफ नहीं करना है इसका, सिर्फ आपको दिखा देना बाय बीपीटी, लिख देना है कि बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि ए बी बड़ी वाली साइड और ये छोटी साइड बीपी का रेशियो ए सी और क्यू सी के इक्वल हो सकता है। क्योंकि हमने जब आपको बताया था बीपीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग, हम ये कह रहे थे कि बीपी ऊपर आएगा, और ए बी नीचे, ऐसा कुछ नहीं, कि आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो बड़ी साइड ए बी और छोटी साइड ये बीपी का रेशियो, बड़ी साइड ए सी और छोटी साइड क्यू सी के इक्वल भी होगा। अब इसी के ही अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे, ए बी और पी बी का रेशियो 7:3 है, तो इसके प्लेस पर 7:3 रख लेंगे। ए सी की वैल्यू 6.3 है, ए सी की वैल्यू 6.3 है, क्यू सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कर लेते हैं क्यू सी की वैल्यू फाइंड।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा QC, QC इधर आ जाएगा ऊपर, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6.3 इधर ही रहने देते हैं, 3 मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में, कैंसिल करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 7 कितना होता है 9 जो होता है, 7 9 जो 63, 7 9 जो 63 इंटू में 3 डिवाइड बाय 10 कितना होगा 9 3 जो 27, और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 2.7 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7। बस आपको इतना करना है, इतना कर दोगे इनफ है, हो जाएगा क्वेश्चन। बस आप सॉल्यूशन में इतना लिख देना, इनफ है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बस गिवन और फाइंड जो हमें करना वो जरूर लिखना है बस आपको क्वेश्चन में, और क्योंकि गिवन और फाइंड के भी हमें मार्क्स मिलते हैं इसलिए इनको जरूर लिखना है, मिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी, यहाँ पर फिगर नहीं गिवन किया आपको, गिवन क्या है, हाँ यस गिवन है ये इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी में डी पैरेलल टू ए सी है, एंड यहाँ पर कुछ साइड्स गिवन किया, फाइंड करनी है यहाँ पर ए ई साइड गिवन फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन सिंपल बीपीटी थ्योरम पर है, और अगर ये जो बिटवीन साइड आ रही है हमारी, ये मिडिल में साइड आ रही है, अगर ये फाइंड करने के लिए बोलेगा तो फिर हम इसमें सिमिलर प्रूफ करेंगे इसको। कैसे देखो आप, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें फिगर भी हमें ऐसे गिवन किया है कि हम कंफ्यूज हो जाएं। आप फिगर को रोटेट करके देख सकते हो, हम इसको रोटेट करके बना रहे हैं, क्योंकि रोटेट करके अगर आप ड्रॉ करते हो तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको। ये ऐसे गिवन किया है ना इसने, इसलिए आपको टफ लग रहा है। तो हमने क्या किया, इसको रोटेट किया। आप इसको इमेजिन करो कि आपने क्या किया, इसको इस टाइप से रोटेट किया, इस टाइप से रोटेट किया तो ए नीचे जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये सी, एंड यहाँ पर ये डी ई होगा। ए बी साइड पर डी है, ए बी साइड पर डी है, ये है सिंपल। अब देखो आप कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे हम इसमें। फर्स्ट वाले पार्ट में गिवन किया है इसमें, फर्स्ट वाले पार्ट में ए डी गिवन किया है। ए डी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 ले लेंगे हम। डी बी कितनी है 4, डी बी 4 सेंटीमीटर, एंड ये 3 सेंटीमीटर, एंड ई सी गिवन किया है, ई सी 12 सेंटीमीटर। देन आपको फाइंड करना है ए ई फाइंड करना है, सिंपल कर लेंगे हम इसको, एक्सलेट कर लो आप। ये फाइंड करना है डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ए डी एंड बी डी का जो रेशियो है ये किसके इक्वल होगा, ए ई एंड ई सी के। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है आपको, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, ए ई आपको फाइंड करना है, यहाँ पे इसके प्लेस पर एक्स ले सकते हो। ये 12 हो गया, कैंसिल कर लो, देखो 12 को इधर लेके आओ या फिर इधर ही कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 12, 3 3 9, ये कितना हो जाएगा 9 ए ई, 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, ए ई की वैल्यू होगी। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट में ए ई सी, ए ई सी, ए डी एंड फाइंड करना है इसमें बी डी। इस बार ये अननोन कर दिया है। इस सेकंड वाले पार्ट को आपको खुद से करना है, क्योंकि इसमें क्या करना है, इसमें बी डी अननोन कर दिया है सिर्फ। इस बार बी डी फाइंड करना है, और हमें गिवन क्या है, ये सभी साइड गिवन है। क्या क्या गिवन है, ए ई गिवन किया, ए ई गिवन किया 2.7 सेंटीमीटर, ई सी गिवन किया है कितना 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ई सी, एंड ए डी गिवन किया है कितना 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है बी डी, आपको बी डी फाइंड करना है, कर लो आप, इसको भी डायरेक्ट रख सकते हो। इसमें भी यही होगा, ए डी एंड बी डी का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए ई एंड ई सी के, ए ई एंड ई सी के रेशियो के इक्वल होगा। ए डी कितना होगा 2.4, एंड ये एक्स ले लो या फिर इसको ए बी डी रहने दे सकते हो, 2.7, और यहाँ पर कितना 4.5। सॉल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स हैं यहाँ पर। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो, कोई भी अगर हमारे पास अननोन है ना, उसको फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखना, उसको न्यूमरेटर में रखना। ये ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो या तो आप दोनों का रेसिप्रोकल कर लो कि इस वाली साइड का इस वाली साइड का, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स को इधर लेके आओ, ये क्या है हमारे पास 45 है, इसको इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड से, और मल्टीप्लाई में ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, कैसे, सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, यस 9 से, 9 5 जा 9 3 जा, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना 10, 5 2 जा 10, 3 8 जा 24, 2 8 जा 4। ओके, ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू मीन्स बी डी की वैल्यू। ये करना था इसमें। नेक्स्ट ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड पार्ट। सी में ए डी गिवन है, बी डी गिवन है, ए ई गिवन है, इस बार ई सी फाइंड करना है, इस बार ई सी फाइंड करना है, और ये सभी साइड गिवन है। इस बार ए डी है, डी बी है, ए ई है, और आपको क्या फाइंड करना है, ए सी खुद से करना है। डी में ए बी गिवन किया है, ए बी गिवन किया है, ए डी गिवन किया है, एंड ए सी गिवन किया है, और कैलकुलेट करना है सी ई। देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो,
फोर्थ वाले पार्ट में कि अगर इसने हमें गिवन क्या किया है, ए बी गिवन किया है, ए सी बी गिवन किया है। देखो ध्यान से, ए बी गिवन किया है टोटल 6, यहाँ पर ये डी ई बी है। तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, अगर हमें ये ए बी डायरेक्ट 6 गिवन किया है, ए बी कितना किया 6 सेंटीमीटर, ए डी गिवन किया 2 सेंटीमीटर, या तो आप इसको ऐसे कर लो, ये 6 से 2 होती है 4 सेंटीमीटर होगा, 6 माइनस 2, ये टोटल 6, ये टोटल 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस करेंगे 6 में से 4 सेंटीमीटर। ए सी की बन किया 9 सेंटीमीटर, ए सी 9, ये टोटल साइड हमारी 9 सेंटीमीटर है ए सी। एंड कैलकुलेट करना है आपको सी ई, सी कैलकुलेट करना है, तो सी को एक्स लेट कर लो या तो आप, जो हमें कैलकुलेट करना, और अगर ये एक्स है तो ये टोटल 9 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स। अब आप इसे एक्स लेकर सोल्व कर लो, कैसे, कि अगर हम इसको अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, वही ए डी और डी बी का रेशो हम ऐसे ही ले रहे हैं, ए डी और डी बी का रेशो इसके इक्वल ए ई और ए सी के रेशो के। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका फोर्थ पार्ट का। ए डी की वैल्यू 2 और यहाँ पर 4, ए ई की वैल्यू 9 माइनस एक्स और यहाँ पर ये एक्स, इसको ये सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 और ये 9 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 18 और 2 की एक्स में ही मल्टीप्लाई होगी, 2x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2x इधर आकर प्लस 2x और x 3x, 18, x की वैल्यू कितनी जाएगी 3 6 18, ये x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। इसका मीन्स ये जो ई सी या सी होगा ये कितना होगा हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। इसने ई सी बोला, इसको सी बोला, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, तो सी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये करना है इसमें सिंपल। तो ये हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट, ये हो गया इसका कंप्लीट 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9th, और इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी, ये जो कंप्लीट एंगल ए सी बी है ये किसके इक्वल है, ए सी डी ए, ये इस वाले एंगल के। इफ ए सी 8 सेंटीमीटर, ए डी 3 सेंटीमीटर, फाइंड बी डी, बी डी फाइंड करना। अब इसने ऐसे कैसे क्वेश्चन गिवन किया, देखो अगर ये बी डी फाइंड करने के लिए कह रहा है और इसमें कुछ एंगल भी गिवन किया, तो इसका मीन्स इसको हमें सिमिलर प्रूव करना होगा, लेकिन सिमिलर इन दो ट्राइंगल्स को लें हम, इसमें इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसने बताया था नहीं हमें कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल से ही होगा ये, तभी हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में कोई पैरेलल साइड तो है नहीं कि हम बीपीटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, तो बीपीटी थ्योरम का तो यूज नहीं होगा इसमें, इसमें सिमिलर ही करना पड़ेगा हमें ट्रायंगल को। लेकिन किस ट्रायंगल को, सबसे पहले हम इसमें गिवन राइट करते हैं क्या, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी ए सी बी, ये वाला बड़ा एंगल हमारे पास सी डी ए इस वाले एंगल के इक्वल है। इसका मीन्स कहीं ना कहीं ये इस बड़े ट्रायंगल को ले रहा है और इस छोटे ट्रायंगल को ले रहा है, क्योंकि इसने बड़ा एंगल जो यहाँ पर ए सी बी में आ रहा है वो छोटे ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल दिख रहा है। तो इसका मीन्स ये इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को ले रहा है, क्योंकि गिवन ही हिंट होता है क्वेश्चन को करने के लिए। एंड इसमें गिवन क्या है हमारे पास, ए सी 8 सेंटीमीटर एंड ए डी 3 सेंटीमीटर। ए सी इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रही है और ए सी इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रही है, कितनी है 8 सेंटीमीटर। एंड ए डी कितना गिवन किया 3 सेंटीमीटर, और ए डी साफ साफ क्लियर पता चल रहा है हमें ए डी किस हमारी छोटे ट्रायंगल में, तो बस इस छोटे ट्रायंगल को ही लेंगे हम। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करनी है वैल्यू बी डी की। तो सबसे पहले बी डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे, तो सॉल्यूशन देखते हैं। और इन ट्रायंगल आप ए सी डी ट्रायंगल ले रहे हो, अगर ए सी बी अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी बी ले रहे हैं तो छोटा वाला ट्रायंगल कैसे लेंगे, इसका ऑर्डर करेक्ट हो। तो ध्यान से देखो, इसमें सी एंगल डी के इक्वल है, इसका मीन्स अगर यहाँ सी के प्लेस पर क्या है हमारा, सी की सेकंड प्लेस पर है, तो यहाँ जो हम ट्रायंगल ये लिखेंगे ए सी डी, इसमें भी डी सेकंड प्लेस पर होना चाहिए। और ध्यान से देखो, ये जो एंगल ए है ये दोनों में कॉमन है, इस बड़े एंगल में भी, इस बड़े ट्रायंगल में भी, ए सी बी में भी, और छोटे ट्रायंगल ये ए सी डी में भी। तो ए एंगल यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फर्स्ट प्लेस क्या देंगे, ए को। सेकंड प्लेस किसको देंगे, जैसे हमने सी को सेकंड प्लेस दिया और सी किसके इक्वल है, डी के, सेकंड प्लेस देंगे छोटे वाले ट्रायंगल में डी को। तो बचता क्या है इसमें, ए डी सी बच जाता था, यानी सी। बस ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने इसको सही से रखा तो फिर आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इजीली फाइंड हो जाएंगे। और इसमें शो क्या करेंगे, बस सिंपल शो यही करेंगे कि एंगल ए कॉमन, हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल कॉमन, एंगल ए सी डी बड़े वाले में, ए सी बी सॉरी, बड़े वाले ट्रायंगल में ए सी बी जो है हमारा एंगल किसके इक्वल है, छोटे वाले ए डी सी के, या सी डी ए बोल सकते हो आप, ए डी सी बोलो या फिर सी डी ए, ये क्या है हमारा गिवन बोल सकते हो आप इसे। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर एंगल से,
देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर किसका हो गया, ए डी सी के, बाय एंगल एंगल एक्सोइन, एंगल एंगल एक्सोइन से क्या हो गई, इक्वल हो गया। ये इम्प्लाई करेगा कि ए सी और ए डी का रेशियो इसके इक्वल, सी बी या बी सी और ये डी सी के, एंड ये ए बी और ये ए सी के। ओके, ए सी ए डी का रेशियो, बी सी या सी बी डी सी के रेशियो के, और ये ए बी ए सी के रेशियो के। अब इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज देखेंगे, क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन की और क्या हमें फाइंड करना, हमें बी डी फाइंड करना, हमें गिवन ये सिर्फ दो साइड्स हैं, ए सी है 8, यहाँ पर 8 रख लेते हैं, ए डी हमारे पास कितनी 3, और कुछ गिवन है, यहाँ पर है बी सी नहीं है हमारे पास, सी डी नहीं है तो इसको भी ले लेंगे। फिर देखेंगे ए बी आ रहा है हमारे पास, तो ए बी ले लेंगे इस बार। तो हम इन दोनों साइड्स को लेंगे, ए बी और ए सी फिर अगेन आ गया हमारे पास ए सी, तो बस 8 ले लेंगे इसमें। अब हम ए बी फाइंड करेंगे, और अगर हमें ए बी मिल गया उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो बी डी भी मिल जाएगा, तो बस हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। 8 8 से कितना हो जाएगा 64, ये 8 इधर आकर मल्टीप्लाई, 8 से 64 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू में ए बी की वैल्यू आ रही है, क्या ये डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही। बस आपको अगर बी डी फाइंड करना है तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा हमारा ए बी माइनस ए डी। ए बी कितना है 64 माइनस 64/3 माइनस 3, ए डी 3 है, 3 माइनस करेंगे डिवाइड बाय 1 लेंगे हम, एलसीएम 3 होगा तो यहाँ 64 यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी 9, 9 माइनस कर दो कितना होगा, 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 5 55, 55/3, या फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो आप, 3 1 जा 3, 2 कैरी, 3 8 जा 24 और ये 1/3, ये होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। या फिर पॉइंट में लिख लो आप, देखो इसमें कैसे गिवन किया है, आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमें इस टाइप से मिक्स फ्रैक्शन में गिवन किया 18 1/3 सेंटीमीटर, तो बस ये 9th क्वेश्चन में करना था आपको, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन। नंबर 10th में है हमारे पास इन द गिवन फिगर एंगल ए ई डी किसके इक्वल है, यहाँ पर बी एंगल इसके इक्वल गिवन किया है ए बी सी के। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई अननोन किया है, आपको इसको फाइंड करना। देखो जब ये एंगल देता है, जैसे इसने ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन किया है, तो ये वाला एंगल आ रहा है इस छोटे वाले ट्रायंगल में, और ये बी आ रहा है इस बड़े ट्रायंगल में, तो हमें छोटा और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना, आपको एक्स और वाई मिल जाएंगे। बस हिंट मिल गया हमें, तो हमें हिंट मिल गया कि हमें साइड्स कौन से ट्रायंगल सबसे पहले प्रूव करने हैं। तो प्रूव कर लेते हैं। इसमें गिवन में आपको सभी चीज़ें लिखनी है जो भी इसमें है हमारे पास, एंगल गिवन क्या है और ये साइड्स, ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, तो आफ्टर दिस हम यहाँ पर प्रूव करेंगे इसको कैसे, देखो अब ध्यान से कि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, और गिवन और फाइंड आपको लिखना है यहाँ पर। देखते हैं हम इन ट्रायंगल, अगर हम ये ले रहे हैं ए डी ई, अगर आपने इसको ए डी ई बोला तो फिर इसको क्या बोलोगे आप, फिर इसको बोलोगे आप ए सी बी। तो अगर आप इसको ए ई डी बोल रहे हो, ए ई डी, देन इस वाले ट्रायंगल को आप क्या बोलोगे, देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल को, तब इसको बोलेंगे हम ए बी सी। क्यों, ध्यान से देखो, ए एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है, इस बड़े में भी, तो ए का प्लेस फर्स्ट है तो यहाँ पे ए का प्लेस फर्स्ट लेंगे। ई एंगल किसके इक्वल है, छोटा वाला, ये बड़े वाले ट्रायंगल के बी एंगल के इक्वल, तो यहाँ पर ई का प्लेस सेकंड है तो यहाँ पर बी का प्लेस सेकंड लेंगे, बचेगा इसमें डी, बचेगा इसमें डी और इसमें बचेगा सी, बस ये हो गया हमारा सिंपल। अब इन दोनों में हमने क्या शो किया, एंगल ए कॉमन, एंगल ए कॉमन, ये कर किया हमने शो। एंड ऑल्सो हम इसमें क्या करेंगे प्रूफ, ए ई डी किसके इक्वल, ए डी किसके इक्वल शो करेंगे, ए बी सी के इक्वल होगा, बाय ये क्या हमारा गिवन है, ये हमें गिवन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारे, सिमिलर होंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, बाय एंगल एक्सोइन, एंगल से अगर हमारा इक्वल हो गया, ये इंप्लाई करेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, जैसे ए ई और ए बी का रेशियो। अब देखो अगर हमने सही ऑर्डर रखा है ना, इसको करेक्ट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें इजीली मिल जाती है, ए ई और ए बी का रेशियो ई डी, ये ई डी और ये बी सी, और ये ए डी और ये ए सी, ये ए डी और ये ए सी, ये होगा। अब देखो आपको वैल्यू क्या गिवन की है, वैल्यू यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये एक्स, ये वाई, यहाँ पर ये 4 एंड ये 2 एंड 10, सभी वैल्यूज गिवन किए हैं, वैल्यूज पुट कर लो बस इसमें। ए ई हमें 4 गिवन किया तो 4, ए बी हमें टोटल कितना गिवन किया 3 + x, तो आप इसे 3 + x रखो या फिर x + 3,
ई डी, ई डी गिवन क्या है हमें, ई डी वाई, यहाँ पर वाई पुट करेंगे। बी सी, बी सी है 10 यहाँ पर 10। ए डी, ए डी ध्यान से देखो 3 है तो 3 पुट करते हैं। ए सी, ए सी देखो टोटल कितना है, 4 + 2 6 हो जाएगा, तो इसको 6 रख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, एक बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को इक्वल लेंगे, सेकंड और लास्ट वाले को। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट रेशियो हमें लास्ट में गिवन किया था, इसको दोनों को इसी से कंपेयर करेंगे। इसको हम 1:2 बोल सकते हैं। एंड y/10 इक्वल टू फिर 1/2। यहाँ पर हम x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 4 2 8 और ये x + 3, 3 को उधर माइनस करते हैं। 8 - 3 इक्वल्स टू में x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। x की वैल्यू हो गई 5। और अगर ये सेंटीमीटर वगैरह में बोल रहा है तो सेंटीमीटर लेना है, वरना आप x और y को ऐसे ही सिंपल बता सकते हैं। यहाँ पर 5 होगा। y 10 इधर लेके आएंगे, डिवाइड बाय 2 ही रहेगा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 5 10। यहाँ पर y की वैल्यू भी 5 मिल रही है, इसका मीन्स x और y दोनों ही 5 आ रहे हैं हमारे। बस ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 10 में। सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 तो जाता है हमारा ये। तो इसके जो आगे क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट से पहले आपको इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है। इन क्वेश्चन का रिवीजन अगर आपने नहीं किया तो आपको आगे का कोई भी फायदा नहीं होगा करने से। इसलिए इन क्वेश्चंस के पहले हर एक क्वेश्चन को अपने आप से खुद से ट्राई करके देखना कि आपसे हो रहा है नहीं। मोस्टली क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे, लेकिन फिर परेशान नहीं होना, फिर आपको देखना है लेक्चर को और फिर करना है। तो आपको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में आपको इसको रट कर समझ कर, जैसे भी आपको जितना भी समझ में आ रहा है उसको देखिए और करिए। उससे आपकी हैबिट बनेगी आपको इन क्वेश्चंस को करने की, फिर आप इसको कर पाओगे। तो बस इसको करिए अच्छे से, प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।